गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। स्वामी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन भी है जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, क्योंकि हम हमेशा पीछे जहाँ पे आज बच्चे बैठे हैं वहाँ पे ही हम लाइंस में होते थे, या ज़्यादा हमारा काम ये होता था कि हम सेवा करें। जैसी जैसी स्वामी जी की डायरेक्शन जाएंगी, चेयर सीधी करो, वहाँ पे ध्यान रखो, शोर ना मचे। आज स्वामी जी जिस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक एक बच्चे के ऊपर किस प्रकार स्वामी जी की नज़र है। तो यहाँ पे उपस्थित सभी विशेषगण बच्चे, उनके पेरेंट्स, कुछ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं कि इतने बड़े संत किस तरीके से हमारे भारत के भविष्य किस तरीके से डेवलप होना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से इतने बड़े संत ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि मुझे अपने भारत का भविष्य जो है वो सही करना है। और भविष्य किस प्रकार से सही होगा? भविष्य होगा एजुकेशन से, शिक्षा से, मॉरल शिक्षा से, नैतिक शिक्षा से। एल्बर्ट आइंस्टाइन, हमने कई लोगों का जिक्र किया, स्वामी जी का, स्वामी विवेकानंद जी का, तो मैं यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट करना चाहूँगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स व्हेन व्हाट हैज़ बीन लर्न्ड हैज़ बीन लॉस्ट। जो आपने सीखा भौतिक बात से, जैसे मटीरियलिज्म, जैसे बुक्स आपने पढ़ी, कंसेप्ट्स क्लियर किए, फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, बायोलॉजी, जो भी पढ़ा, एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स व्हेन व्हाट हैज़ बीन लर्न्ड हैज़ बीन लॉस्ट। जो आपने पढ़ा, जब आप सब भूल गए, उसके बाद आप किस तरीके से अपने लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, आपका आचरण किस तरीके से होता है, वह है शिक्षा। असली शिक्षा वही है। तो मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस, मैं बड़ा छोटा सा, अब ब्रेन को इम्प्रिंट किस प्रकार करना है, ये भौतिक शिक्षा तो हम ले लेंगे। मैं क्लास 2nd या 3rd में था जब स्कूल में एडमिशन ली, और आप खास बात देखिए कि जब मैं मनीष से बात कर रहा था कि मनीष हमने जाना है, तो ना मेरे मुंह से ना उसके मुंह से निकला कि हमने स्कूल जाना है, हमारे मुंह से निकला हमने आश्रम जाना है। हम आश्रम चलेंगे, इतने बजे चलेंगे, इस हिसाब से चलेंगे। तो मैं जब छोटा था, क्लास 2nd 3rd में था, तभी से पहले स्वामी जी के बारे में सुनते थे। फिर 4th 5th के अराउंड था तो स्वामी जी का आगमन हुआ सुंदरबनी में। उसके बाद स्वामी जी की कृपा दृष्टि, स्वामी जी का आशीर्वाद हमेशा, मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ कि मेरे ऊपर हमेशा रहा। और मैं आप सभी जितने यहाँ पे जो पेरेंट्स बैठे हैं बच्चों के, यहाँ पे जो बच्चे अभी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। आपको लग रहा होगा कि शायद स्वामी जी बहुत बिजी होते हैं या स्वामी जी का काफ़ी आगे पीछे जाना पड़ जाता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बड़े ध्यान से, जब आप नोटिस कीजिएगा, स्वामी जी एक एक बच्चे का ध्यान रखते हैं। एक एक बच्चे की डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रही है, वो क्लास में किस प्रकार से एक्सेल कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अगर इन केस नहीं कर रहा है, स्वामी जी की नज़रों में एक एक बच्चा होता है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक आशीर्वाद भी है, हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली भी हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट्स में चली जाइए, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई कर लीजिए, वो छोटी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। IIT कर लीजिए, IIM कर लीजिए, आप JKS बन जाइए, आप IAS बन जाइए, लेकिन वो भी बहुत छोटा है, क्योंकि यहाँ पे आपको वो शिक्षा प्रदान की जा रही है जो किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे फिजिक्स टॉप लेवल की हो, जहाँ पे केमिस्ट्री टॉप लेवल की हो, टॉप लेवल के एक्सपेरिमेंट्स हो, वो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो मॉरल शिक्षा आपको यहाँ पे मिलेगी, वो आपको पूरी दुनिया आप घूम लीजिए, पूरा देश घूम लीजिए। मैंने लगभग पूरा देश, हर जगह, बड़े इंस्टीट्यूट्स में, MSc बॉटनी था, MPhil बॉटनी था, तो लगभग हर इंस्टीट्यूट में गया हूँ। जो इतने बड़े संत के चरणों में बैठ के आपको शिक्षा मिलेगी, वो किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाके शिक्षा नहीं मिलेगी।
अपना एक्सेल कीजिए, अपने डिग्रीज बढ़ाइए, अच्छी बात है, वो कहीं से भी हो जाएगा। लेकिन जो शिक्षा आपको यहाँ पे मिल रही है, जो नैतिक शिक्षा आपको यहाँ पे मिल रही है, अलॉन्ग विथ मटीरियलिज्म, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नैतिक शिक्षा, आपको फिजिक्स पढ़ाई। मैं अभी डिस्कस कर रहा था, हम 7th या 8th या 9th क्लास में थे जब हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे क्लासेस में बैठ के, इनर्शिया ऑफ फ्रेम के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। कहीं उस टाइम हम फिजिक्स के कंसेप्ट पढ़ रहे थे जब ये कंसेप्ट डिक्लेयर हुआ था कि इवन सन जो है वो भी स्टेशनरी नहीं है, वो भी रिवॉल्व करता है। हम 7th या 8th क्लास में उस लेवल की डिस्कशंस कर रहे थे जो आज लोगों को यूट्यूब के माध्यम से या बाकी चीज़ों के माध्यम से पता लगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नैतिक शिक्षा, यहाँ पे आपको नैतिक शिक्षा प्लस जो आपका लेटेस्ट अब एआई का दौर चल पड़ा है और आने वाले 4-5 सालों में डीप लर्निंग का दौर चल पड़ेगा, ये शिक्षा प्लस आपको नैतिक शिक्षा सिर्फ यहाँ पे ही मिलेगी। और जब गुरुवर का आशीर्वाद हो, जब गुरुवर की कृपा दृष्टि हो, तो फिर उस शिक्षा का कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई भी आपके सामने स्टैंड नहीं कर सकता। हम पोल्यूशन की बड़ी बात करते हैं, कई बार ग्लोबल वार्मिंग या इस तरीके से बड़ा पोल्यूशन, कई प्रकार के पोल्यूशन आ गए, लेकिन जो हम सबसे बड़ी चीज़ जो मिस आउट कर देते हैं पोल्यूशन के मामले में, एक मॉरल पोल्यूशन भी है जिसके ऊपर आज कोई भी बात नहीं कर रहा है। मॉरल पोल्यूशन में हम अपनी जो नैतिक शिक्षा है, अपनी जो बड़े लोगों से किस तरीके से बात करनी है, रहना किस तरीके से है, भौतिक आप तो कर लेंगे, एक्सेल कर लेंगे, लेकिन अपनी लाइफ मीनिंगफुल किस प्रकार करेंगे, वो मॉरल पोल्यूशन हमारी आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उस मॉरल पोल्यूशन को कम करने के लिए या उसको इरेडिकेट करने के लिए सिर्फ यही स्कूल है, यही शिक्षा संस्थान है जहाँ पे आपको इस तरीके से शिक्षा मिल सकती है। मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस भी बताना चाहूँगा। मैं सर्विस में नया हूँ, लेकिन एक ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख, उनके साथ काम करने का मौका मिला। उसके बाद अगले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री कविंद्र गुप्ता जी आए, उनके साथ काम करने का मौका मिला। जो लद्दाख के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा सर थे, उनके साथ मुझे मौका मिला कि मैं अपनी 2 बुक्स भी लिखूं, ऑनरेबल एलजी सर की उनकी 2 बुक्स लिखूं। उनके साथ काफ़ी क्लोजली काम किया हमने। काफ़ी टफ टाइम था क्योंकि दिन में एडमिनिस्ट्रेटिव काम सारे करने हैं और रात को बैठ के किताबें लिखनी है। लेकिन उस टाइम भी जब उनके साथ मेरी डिस्कशन होती थी, वो बड़े उनके साथ ब्रिगेडियर थे, वो लेफ्टिनेंट जनरल, बड़े सीनियर रैंक के ऑफिसर्स होते थे, लेकिन वो स्पेसिफिकली मुझे ही अपने साथ रखते थे। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि शायद वो भी अपनी रूट्स से जुड़े हुए थे, नैतिक शिक्षा से जुड़े थे, गुरु के चरणों से जुड़े थे, और मैं भी यहाँ पे गुरुवर के चरणों से जुड़ा था। तो वो जो भाव का कनेक्ट होता है, वो बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। तो उनको भी मैं स्वामी जी के बारे में बताता रहता था। तो ये मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि आज भी परम आदरणीय स्वामी जी की कृपा दृष्टि मुझ पर है, और ऐसी ही स्वामी जी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ताकि हम आगे भी इसी प्रकार मुश्किलें तो आती रहेंगी, लेकिन जब संतों का, गुरुवरों का, उनके चरणों का सानिध्य होगा, तो कोई भी मुश्किल जो है वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी। सभी मेरे साथ इकट्ठे जयकारा लगाएंगे। स्वामी जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद।